तो फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बताएंगे कि 100% काम करेगा एग्जाम में बिना पढ़े बिना कुछ याद किए तुक्का मारने का ट्रिक हम बताएंगे। तो 100% वो काम करेगा, जादुई ट्रिक रहेगा। जो जादुई ट्रिक है, जो 7 प्रकार के ट्रिक हम बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100% काम करेगा। 100% काम करेगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं, वैकेंसी के बारे में वीडियो डालते रहते हैं और बोर्ड एग्जाम से न्यू न्यू अपडेट डालते रहते हैं। न्यू न्यू जो अपडेट आता है उसको हम डालते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 100% ये तुक्का लगाने वाला ट्रिक हम बताएंगे। 100% काम करेगा बोर्ड एग्जाम में। बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए आप लोग तुक्का मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो उनका 100% ये ट्रिक काम करेगा। आप अधिक बच्चे ये ट्रिक के माध्यम से बहुत सा एग्जाम पास किए हैं, तो उनका ये कहना है कि 100% ट्रिक काम करता है। 100% गारंटी है पूरे के पूरे सही होगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो में। क्या है पहला नंबर, आप लोग को हम बताएंगे कि तुक्का किस प्रकार मारना है। तुक्का वो जादुई ट्रिक है, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को हम बताएं, अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न सन या ईस्वी वाला आए तो वो कैसे ट्रिक लगाना है, किस प्रकार से आप लोग को ट्रिक लगाकर उसे बनाना है। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में अगर सन वाला या ईस्वी वाला या क वाला पूछे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे, तो उसके कैसे बनाना है, कैसे उसको 100% सही करना है, तुक्का मारना है। जो 100% 100% लाइव प्रूफ आपके सामने हम दिखाएंगे कैसे सही होता है। तो लाइव प्रूफ आप लोग देखने के लिए ध्यान से देखिएगा बिना वीडियो की स्किप किए। सबसे पहले एक यहाँ प्रश्न है, अगर एग्जाम में इस प्रकार से ट्रिक आला सन वाला आ जाए, तो यहाँ पर प्रश्न है, जय शंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। जय शंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। 1951 दिया था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1937 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1943 ईस्वी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो तुक्का किस प्रकार मानना है। अगर आप लोग को सोशल साइंस के भी, इतिहास का भी क्वेश्चन रहे या अर्थशास्त्र का किसी प्रकार का ईस्वी वाला क्वेश्चन रहे, ये नहीं कि हिंदी वाला भी प्रश्न रहे, इंग्लिश में भी प्रश्न रहे, तो ईस्वी वाला प्रश्न होना चाहिए। तो ईस्वी वाला प्रश्न कैसे तुक्का माना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार तुक्का माना है। एक यहाँ पर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को यहाँ बता दे रहे हैं कि बड़ा वाला और छोटा वाला, बड़ा वाला और छोटा वाला। तो आप लोग अभी समझ नहीं चुके होंगे कि बड़ा वाला और छोटा वाला क्या करें। ईस्वी वाला और न्यूमेरिकल सवाल में बड़ा वाला या छोटा वाला ट्रिक लगता है। तो बड़ा वाला या छोटा वाला मतलब आप लोग को हम बता रहे हैं कैसे, किस प्रकार बड़ा वाला और छोटा वाला कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ईस्वी वाला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो इसमें बड़ा वाला सबसे क्या है, तो बड़ा वाला सबसे 1951 है, 1951 है। छोटा वाला क्या है, 1937 है। तो बड़ा वाला ही और छोटा वाला ही क्यों हम लोग को देखना है। ये प्रश्न ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। 100% गारंटी है कि ये गलत ऑप्शन है। अब हम लोगों को ए और बी में लक आजमाना है, लक आजमाना है, मतलब हम लोग को तुक्का मारना है। और ये तो 100% गारंटी हो गया कि ये मीडियम वाला नहीं होगा, बड़ा वाला यानी कि होगा, ना तो फिर छोटा वाला होगा। तो यहाँ पर हम छोटा वाला मारते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर छोटा वाला हो जाएगा। आप लोग एक सोच रहे हो कि बड़ा वाला क्यों मार सकते, तो आप लोग लक आजमाना है कि बड़ा वाला कि छोटा वाला। दो ऑप्शन तो आप लोग को स्वाहा हो जा रहा है, दो ऑप्शन आप लोग को गलत हो जा रहा है। तो आप लोग ये यहाँ पर आजमाइए कि बड़ा वाला मारना है या छोटा वाला। तो यहाँ पर छोटा वाला करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग आजमा सकते हैं, इस प्रकार से लक कर सकते हैं और 100% ट्रिक काम कर रहा है। अगला ट्रिक आप लोग 7 ट्रिक देखने के बाद आप लोग सोचेंगे कि बोर्ड एग्जाम तो एकदम हलवा है, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम को इंट्रेंस एग्जाम हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप लोग किस प्रकार से ट्रिक करेगा, पहला ट्रिक आप लोग जान गए। अभी आप लोग वीडियो बिना देखे भागिएगा नहीं, क्योंकि ये ट्रिक 7 ट्रिक इसी प्रकार से बताएंगे जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत से काम आएंगे। 100% गारंटी ये ट्रिक काम करेंगे। तो दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक में हम लोग चलते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक में हम लोग चल रहे हैं। दूसरा ट्रिक है यहाँ पर, दूसरा ट्रिक में आए। दूसरा ट्रिक जानने से पहले एक और प्रश्न हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं कि एक भी ऑप्शन में दे दिए, एक भी जैसे में दे दिए हो गया। एक और हम देखें, यहाँ पर गाइड का प्रश्न है। गाइड का प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिखा है कि मिथिलेश शरण गुप्त जन्म का कब हुआ था। तो सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा वाला इसमें से 1910 है और सबसे छोटा वाला 1986 है। तो हम लोग उस छोटा वाला को ही फॉलो करेंगे। तो छोटा वाला को फॉलो करने पर देखिए इसका का आंसर 1986 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग गाइड में भी घर पर देख सकते हैं, ये ट्रिक लगाकर ये 100% आप लोग को ट्रिक काम करेगा। तो इस प्रकार आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। अब दूसरा हम ट्रिक में चलते हैं, जो 7 प्रकार के ट्रिक, हम 7 ट्रिक लेके आए हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, जितना भी कठिन सवाल आ गया उसका ऑप्शन ए सही होता है। हम लोग बहुत से रिसर्च किए, बहुत सा क्वेश्चन को जांचे, आज 10-15 साल के क्वेश्चन को जांचे, जो 2012 से लेकर हम लोग जांच किए 2024 तक, तो रिसर्च किए। तो जितना भी कठिन सवाल है उसका एग्जामिनर क्या करता है ना, ऑप्शन ए दे देता है, ऑप्शन ए दे देता है।
तो आप लोग को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जितना भी कठिन सवाल है, हम जैसे मैं आप लोगों को बता दें, जैसे कैलकुलेशन वाले प्रश्न हमेशा ये ऑप्शन होता है। जैसे कैलकुलेशन वाला प्रश्न कठिन होता है तो उसका ऑप्शन हमेशा ये होता है। ज़्यादा अंक वाले प्रश्न का उत्तर ही ऑप्शन ये होता है। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न वाला उत्तर का ही ऑप्शन ये होता है। जैसे हम यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए एक ऐसा पॉइंट वाला प्रश्न है, कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोग को जिस प्रकार ऑप्शन मिले, जैसा कि यहाँ पर हम आप लोग को कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए बहुपद वाला प्रश्न, कैलकुलेशन वाला प्रश्न, तो इसका ऑप्शन ए सही हो रहा है। ऑप्शन ए सही हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी कैलकुलेशन वाला सवाल है उसका ऑप्शन ए ही सही होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन वाला सवाल को यही सही हो रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग तो दूसरा ट्रिक समझ गए होंगे कि दूसरा ट्रिक किस प्रकार काम करता है। कैलकुलेशन वाला जितना भी कैलकुलेशन वाला सवाल रहे उसका ऑप्शन ए सही होता है। तो जितना भी आप लोग अभी देख लें, जितना भी कठिन सवाल रहे या कैलकुलेशन वाला सवाल है उसका एग्जामिनर ऑप्शन ए रखता है। हम लोग बहुत रिसर्च करने के बाद ये अपना उनसे ट्रिक लाए हैं, जिसका भी कैलकुलेशन वाला सवाल रहा है उसका ऑप्शन ए रहता है। तो चलते हैं तीसरा ट्रिक में। तीसरा ट्रिक है, तीसरा ट्रिक आप लोगों के सामने हम पेश करने वाले। तीसरा ट्रिक है कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस तरह दिया रहा है तो निम्नलिखित में उसका क्या सही होगा। देखिए इस तरह के आप लोग को एग्जाम में प्रश्न दिया रहेगा, निम्नलिखित में से परबल अम्ल कौन है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहे तो ये हम नहीं ट्रिक लगा रहे हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन, इस प्रकार से आंसर वाला ट्रिक लगा रहे हैं। जैसा कि देखिए ए और बी जहां पर भी रहे, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को ए और बी जहां पर है आपको उसको बिना आंख मूंद कर इसका सही मार देना, क्योंकि ए और बी दोनों वाला प्रश्न दोनों अगर ऑप्शन में दिया रहे तो 100% सही होता है। जितने भी सवाल हम 10 साल के एग्जाम में क्वेश्चन बैंक के सवाल को निकाल कर देखें तो ए और बी दोनों वाला 100% सही हुआ। एक भी कहीं पर भी काटा नहीं कि ए और बी वाला गलत हो गया। तो जहां पर आप लोग देखिएगा इस प्रकार से आप लोगों को सवाल होगा, इस प्रकार से आप लोगों को सवाल मिले कि ए और बी इसका सही है तो ए और बी दोनों, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर ये मार दीजिएगा, आंख मूंद कर आप लोग मार दीजिएगा। 100% गारंटी दे रहे हैं इसका 100% सही होगा। आप लोग ए और बी आंख मूंद कर मार दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन रहा है कि ए और बी दोनों, तो आप लोग आंख मूंद कर ए और बी दोनों मार देना है। इस प्रकार से आप लोग मारिएगा तो 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सही क्वेश्चन हो जाएगा। जितना हम अभी तक रिसर्च किए हैं, जितना भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, जितना भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को रिसर्च किए तो ये और बी वाला 100% आप लोगों को सही हुआ। इतना ही नहीं, अगला ट्रिक भी आप लोगों को 100% लगेगा, बिना देखे आप लोग 100% मार सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 7 ट्रिक हम बताने वाला है, 7 ट्रिक आप लोग को ध्यान से देखना है। तो अगला ट्रिक में हम चलते हैं। अगला ट्रिक क्या है? अगला ट्रिक क्या है? अगला ट्रिक इस प्रकार से, अगला ट्रिक हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगला ट्रिक अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह आ गया तो किस प्रकार मान लो ऑप्शन में यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा कि इनमें से सभी या ये सभी, इनमें से सभी या ये सभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग आंख मूंद करके इनमें से सभी मार दीजिएगा। जितना भी हम अभी तक 12 साल की, इतना भी 12 साल की इंट्रेंस एग्जाम में हम जांच किए क्वेश्चन को, तो इनमें से सभी 100% सही हुआ। तो जहां पर दिया रहे आप लोग को, जहां पर दिया रहेगा इनमें से सभी, वहां पर आप लोग को आंख मूंद कर सही मार देना है। इस प्रकार से वीडियो आप लोग को कोई नहीं यूट्यूब पर देगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से सभी जहां पर भी रहे वहां पर आप लोग को आंख मूंद कर 100% तुक्का मार देना है। 100% गारंटी होगा, मेरा ये चैनल पर गारंटी है। आप लोग को नहीं होता कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इनमें से सभी वाला 100% गारंटी होता है। ये हम जितने भी रिसर्च किए उनमें आप लोग को 1% भी गलत होने के चांसेस नहीं है। तो जितना भी इस प्रकार का भी रहेगा तो आप लोग को इस प्रकार के ट्रिक को मार देना है। इतना ही नहीं, अगला ट्रिक भी आप लोग को 100% काम करने वाला। तो 7 ट्रिक बता रहे हैं, आप लोगों को 7 ट्रिक अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे ट्रिक इस वीडियो के लेते हैं। इंट्रेंस एग्जाम को और वैकेंसी के बारे में भी हम इस चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आप लोग से आग्रह है। तो चलते हैं अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक में हम आप लोग को चल लिया, अगर इस प्रकार का ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर इस प्रकार का ऑप्शन वाला बिल्कुल अलग दिख रहा हो तो आपको इसे निकाल दो। देखिए इस प्रकार के, अगर यहाँ पर देखिए 40 है, 55 है और 60 है, इस पर पॉइंट में है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन आए, सबसे हटकर क्वेश्चन देखिए और सबसे हटकर इसका आंसर है, तो हटकर ये आप लोगों को साफाई पता चल रहा होगा कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग 100% इसका तुक्का मार सकते हैं अगर हटकर आंसर रहेगा तो। देखिए यहाँ पर 40 है और यहाँ 55 है, 60 है, यहाँ 2.2 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2.2। इस प्रकार के ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन आए तो हटकर जो आंसर रहेगा उसका ट्रिक तुक्का मार देना है, आंख मूंद कर, इसका 100% गारंटी आंसर सही होगा। चलते हैं अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक में आप लोगों को ले चलते हैं। अगला ट्रिक है, अगला ट्रिक, अगला है कि जिनका कुछ भी नहीं आता हो, जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो कैसे आप लोग को तुक्का मार के सही कर सकते हैं। ऐसे छात्र लगातार 5 बार किसी ऑप्शन को चुने लो। जैसा कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए 5 बार ये चुन लें तो इनका 3 सही होगा। 3 भी जोन सही होगा ना, आप लोग को झोली में चला जाएगा 3 सही। तो आप लोग को ऐसा करके भी हम जांच किए हैं, जो बच्चे ए आप लोग अगर नहीं आता तो बी आप लोग 5 बार लगातार मारिए, ये नहीं कि एक बार मारे बी और फिर सी। तो इस प्रकार से आप लोग 100 में 100 गलती हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लगातार ए के ऑप्शन को चुनिए, उसमें
में से 3 आपको गारंटी सही होगा, 3 आपको गारंटी सही होगा। तो आप लोग इस प्रकार से छठा तुक्का मार सकते हैं। 7वां तुक्का में क्या है, आप लोग को 7वां तुक्का हम मारने के लिए बता 7वां तुक्का है, 7वां में तुक्का में मारना है कि सबसे पहले अगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा सही होने वाले अगर प्रश्न ऑप्शन मिल जाए तो ए और सी है। अगर आपको भी किसी प्रश्न आगे जोन प्रश्न का आंसर आता है उसका जरूर बना लेना है। अगर भी किसी प्रश्न का आंसर ना आए तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में सही होने वाला प्रश्न है ए और सी। ए और सी सबसे ज़्यादा, हम भी इंट्रेंस एग्जाम में निकाले थे तो ए और सी सबसे ज़्यादा एग्जाम में सही होने वाला अगर ऑप्शन है तो ए और सी है। तो एक 7वां तुक्का आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो कि ए और सी सबसे ज़्यादा आप लोग 100% एग्जाम में अगर ए और सी सबसे ज़्यादा आने वाले, ए और सी सबसे ज़्यादा आने वाला ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा सही होने वाले क्वेश्चन में। तो सबसे ज़्यादा सही होने वाले प्रश्न का ऑप्शन है तो ये और सी ऑप्शन सही है। तो आप लोग को ये तुक्का कैसा लगा, 100% काम करेगा एग्जाम में। आप लोग ढेर बच्चे इस तुक्का पर काम करके आए हैं, तुक्का लगा कर आए हैं, जिनका 400 प्लस 450 50 नंबर आया। तो आप लोग को ये 7 ट्रिक कैसा लगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।